नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चुनावी शो में। देश में अब 3 फेज के चुनाव बाकी हैं। हर एक फेज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक है। इस चुनाव में अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग मुद्दे रहे हैं, पर जो मुद्दे कॉमन हैं उनमें से एक राम मंदिर है। क्या राम मंदिर का मुद्दा जीत हार तय करने का मादा रखता है? देश के बड़े मंदिरों में हम यही जानने समझने के लिए निकले हैं। वोटर का मन टटोलने इस बार हम शामिल हुए 4 धाम की यात्रा में। केदारनाथ और बद्रीनाथ में की वोटर से राम राम। धर्म पर आप लोग वोट देने वाले हैं या फिर आपके अपने मुद्दे? धर्म पर देने वाले हम लोग। धर्म जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। जिंदा है तो जिंदाबाद रहेगा हमेशा। जो अग्निवीर है, ये योजना में तुरंत प्रभाव से ये अगर एक्शन लेने से बंद करें तो बहुत बड़ा अभी भी सुधार हो जाएगा। नौकरी चाहिए, पढ़ लिख के हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते हैं, उनकी नौकरी चाहिए बस बाकी। प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम। देवभूमि में शिखर पर भक्ति की अविरल धारा। बाबा केदार की चौखट पर हर हर महादेव का नारा। आस्था की ऐसी ही अद्वितीय तस्वीर बद्री विशाल के प्रांगण में भी है। ये भी गजब का संयोग है। देश में चुनाव यात्रा और देवभूमि में 4 धाम यात्रा, दोनों साथ चल रहे हैं। उधर चुनावी दंगल का नगाड़ा गूंज रहा है, इधर ढोल ताशे और डमरू की ताल पर भक्तों का मन झूम रहा है। भक्ति की इसी मनोरम भूमि पर लोगों से चुनावी मुद्दों पर बात करने, वोटर से राम राम करने हमारी टीम पहुंची केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो वोटर्स के मूड को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के बाजार में और यहाँ लोगों से जानेंगे कि इनके कौन से मुद्दे हैं। क्या धर्म इनका मुद्दा है, या राम मंदिर इनका मुद्दा है, या 4 धाम यात्रा इनका मुद्दा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में देश के हर हिस्से से भक्त आते हैं। मतलब देश के हर कोने का मूड इन दोनों धामों में समझा जा सकता है। केदारपुरी में शिव, बद्रीनाथ में विष्णु और अयोध्या में राम, सभी के लिए एक जैसी आस्था है। पर क्या मौजूदा चुनाव में धार्मिक आस्था बड़ा फैक्टर बनती दिख रही है? हमने लोगों से समझा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कायाकल्प के साथ साथ क्या राम मंदिर चुनावी मुद्दा है? इस बार क्या आपको लगता है चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा रहने वाला है? बिल्कुल। क्या लगता है आपको? राम मंदिर हिंदुओं के आस्था से जुड़ी हुई है, जाहिर सी बात है सारे हिंदू मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी आएंगे, अच्छा क्या है, उन्होंने अच्छा करा उन्होंने हमेशा। तो आपको लगता है क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या धर्म पर इस बार चुनाव होने जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ पूरी तरह। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है जो कि पूर्ण हो चुका है। बाकी अब देखा जा सकता है कि आगे बीजेपी किस हिसाब से विकास करती है। अभी तक तो ये पूरा मुद्दा एक राजनीतिक तौर पे लिया गया था, श्रद्धा के आधार पे। बाकी अब ये पूरा हो गया है, देखते हैं अब नए क्या एजेंडे रहते हैं बीजेपी के। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? एम्प्लॉयमेंट और अभी तो मेन फोकस उसी पे है, और इन्फ्लेशन बोल सकते हैं सेकेंड थिंग। क्या धर्म इस बार वोट के आड़े आएगा? बिल्कुल आना तो चाहिए, जिस प्रकार से चल रहा है सारा, आना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? आएगा, आना तो चाहिए। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या बनारस, देश के तमाम बड़े शहर और बड़े मंदिरों में जब भी हम गए तो लोगों ने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है। खासकर युवा बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे हैं। इस साल की 4 धाम यात्रा में भी इसका प्रमाण नजर आया है, जहां श्रद्धालुओं के आने का एक नया रिकॉर्ड बना। भावना तो पहले से ही रही है, लेकिन ऐसा जोश पहले नहीं दिखा। तो क्या इसका कनेक्शन राम मंदिर या चुनाव से हो सकता है? राम मंदिर बना है, सब आस्थावान है, तभी बद्रीनाथ धाम पर आए हैं। मुझे ये बताइए, क्या राम मंदिर का मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है चुनावों में? बिल्कुल रहेगा। क्या धर्म पर चुनाव होने जा रहा है?
धर्म का तो नहीं होगा, पर वैसे तो होगा ही। बीजेपी का एक तरफा वोट पड़ेगा, बिल्कुल सरकार बनेगी केंद्र में, सेंटर में पूरी अच्छी तरह से। आपको लगता है राम मंदिर बनने के बाद कुछ बड़ा बदलाव आया है और वोटर इस बार इस राम मंदिर के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चारधाम यात्रा में शामिल हर शख्स का नजरिया एक जैसा हो। काफी लोगों ने जहां मंदिर को मुद्दा माना, वहीं अच्छी खासी तादाद उनकी भी है जो धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं चाहते। नहीं, चुनाव धर्म से चुनाव का कोई रिलेशन। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे कुछ भी मुद्दे नहीं है। हालांकि पिछले साल में जब बद्रीनाथ आया था और अभी तक पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो बद्रीनाथ का गोविंद घाट से रास्ते भी अच्छे हो गए हैं, यहाँ फैसिलिटीज भी अच्छी हो गई है, खाने से लेके रूम तक सब चीज अच्छा हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार, कोई भी सरकार हो, अच्छा काम कर रही है, और ये आपको भी दिख पा रहा होगा। धर्म के मुद्दे पे चुनाव से धर्म का क्या लेना देना? बद्रीनाथ में मौजूद भक्त जो मतदाता भी हैं, अपने इलाके और अपने तबके के कई मुद्दों को चुनाव में जरूरी मानते हैं। रोजी रोटी, महंगाई है, विकास, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई है। हाँ, इस चुनाव में नई बात ये दिखती है कि वोटर धर्म, संस्कृति और मंदिर को भी जरूरी मुद्दा मान रहा है। वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट दे या ना दे, अयोध्या उनके जहन में है। धर्म क्या बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? धर्म तो शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है जब से बीजेपी आई है। धर्म से इतर भी लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिसमें जॉब, लोग बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार को सोचना चाहिए। धर्म संबंधित विषय है और वो रहेगा, हमेशा रहेगा, उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन धर्म ही आधार नहीं होना चाहिए। मुद्दे जी 400 पार इस बार, मोदी जी 400 पार मोदी जी आएंगे, और राम मंदिर तो एक खास मुद्दा रहेगा है ना जी। हाँ, धर्म के साथ साथ मोदी जी का कर्म प्रधान भी है। कर्म क्षेत्र में मोदी जी ने जो अहम योगदान दिया है, 14-14, 16-16 घंटे जो जाग के लगातार काम किया है, उसका रिजल्ट अब मिलेगा। अब की बार 400 पार। तो देखिए, अपने अपने मत हैं यहाँ पर लोगों के। और बद्रीनाथ धाम में हम मौजूद हैं, तो धाम में है तो यहाँ पर लोग बद्री विशाल के जयकारे भी लगा रहे हैं, लेकिन चुनावों को लेकर अपना मन लोग बना चुके हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट भी करने जा रहे हैं। अब भक्ति के समंदर में सियासी बातों का क्या काम, लेकिन चुनाव के अभी 3 चरण बाकी हैं। लिहाजा केदारनाथ से बद्रीनाथ तक वोटर से हम करते रहे राम राम। ये एक राजनीतिक सच्चाई है कि 10 साल पहले तक धार्मिक मुद्दों को चुनावी एजेंडे में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। चारधाम यात्रा के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, उसके लिए धार्मिक आस्था एक बहुत बड़ा फैक्टर है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर ही नहीं बल्कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का कायाकल्प भी जरूरी मुद्दा है। केदारपुरी में हर हर महादेव का जय घोष करते लोगों के जहन में अयोध्या है और दिल में भगवान राम है। जो शिव है वो सत्य है, वही सुंदर है। पर सियासत में दिखने और होने में बड़ा अंतर होता है। बाबा केदार और बद्री विशाल की चौखट पर भक्ति का तो संभाव है, लेकिन चुनावी मुद्दों की बात कीजिए तो अक्सर दोस्तों में भी अलगाव है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीति या सरकार को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या मतदाताओं के बीच कोई कॉमन ग्राउंड है? बद्रीनाथ मंदिर पर हमने वोटर्स का मन टटोलने की कोशिश की। आज हम बद्रीनाथ धाम से वोटर के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता के लिए कौन से मुद्दे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्या धर्म और आस्था से अलग भी लोगों के मुद्दे हैं या फिर इस बार भी धर्म के नाम पर ही जनता वोट करने जा रही है? मुद्दे तो सभी है, जैसे आपका बेरोजगारी का है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश हित है, और जब तक देश का हित नहीं होगा तब तक बेरोजगारी हो चाहे शिक्षा हो, जहां देश आगे बढ़ेगा सारे मुद्दे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो देश ही सब सर्वोपरि है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका फलाफल ये है कि धर्म और संस्कृति को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है,
भरोसा बढ़ा है। चुनाव में राम पहले से रहे हैं, पर राजनीति में उनकी स्वीकार्यता अलग लेवल की है। शायद यही वजह है कि मतदाता बेझिझक धर्म को मुद्दा मानने लगे हैं। देखिए, धर्म हमारे लिए प्रथम है। जब जब धर्म की रक्षा के लिए जो सरकार काम करेगी, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हम भारतवर्ष के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं। धर्म हमारे लिए प्रथम है और धर्म की रक्षा करना प्रत्येक हमारे सनातनी का कार्य है, ऐसा हमारा मानना और सभी को करना भी चाहिए। धर्म को तो हम सनातन धर्म के हैं, तो हमें सबसे पहले अपने धर्म को ही फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारा धर्म है तभी तो हम भी हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। धर्म को लेकर मतदाता का नजरिया बदला है, तस्वीर भी बदली है। केदारनाथ और बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले साल चारधाम यात्रा पर 56 लाख लोग आए थे। इस साल एक हफ्ते में ही करीब 4 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। इस जोश की वजह शायद राम मंदिर भी है, जिसका कहीं न कहीं चुनावी असर भी है। ये बताइए, राम मंदिर आपको लगता है कि इस बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? मैम, राम मंदिर एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि भारत के लोग एक आस्था और एक कल्चर को लेके चलते हैं। देखिए, आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट डे। तो जो हम देख रहे हैं, जो रोड्स की कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो रही है। इसका मतलब कि जो मोदी जी ने काम करवाया है वो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। राम मंदिर इस बार कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हिंदुओं की जीत है और ऐसी जीत जो है वो मोदी जी के राज में। ये बात समझने की है कि चुनावी दंगल अब मोटे तौर पर मैदानी पट्टी में है। उत्तर के राज्य बीजेपी के गढ़ रहे हैं और मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा। पर क्या मतदाता के लिए मंदिर सबसे बड़ा फैक्टर है? यकीनन सभी के लिए तो नहीं। धर्म से पहले होता है देश का, और देश में विकास की जो बात होती है वही सबसे बड़ा मुद्दा है। और धर्म की बात आती है, धर्म तो वो तो हम खुद ही अपना रक्षा करेंगे। क्या आपको लगता है इस बार राम मंदिर का बनना चुनावों में बड़ा मुद्दा रह सकता है? मुझे तो बस लगता है कि बाबा बद्री के दर्शन हो गए हैं, उस अलौकिक है, अभूतपूर्व है ये एहसास। तो राम मंदिर का हुआ है, मैं वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा मैं। लेकिन बहुत सुखद एहसास है कि राम मंदिर जब बना है। कितना बड़ा मुद्दा इस बार लगता है राम मंदिर के बनने का? क्या लगता है आपको कि लोग इस पर वोट देंगे? ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है ना चुनाव। चुनाव में आप सभी को हिस्सा लेना है। बिल्कुल लेना है, लेकिन हम धर्म के नाम पे नहीं देंगे। हम तो हमें जो उचित लगेगा उसे देंगे, जो हमें सरकार अच्छी लगेगी उसे देंगे। हम तो चाहते पूर्ण बहुमत से आए। बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं लेकिन विकास को तरजीह देते हैं। पर वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का कायाकल्प देखकर गदगद है। जो सुविधाएं अब यहाँ मयसर हैं, पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। इस तरह राम मंदिर की तरह केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी धर्म और विकास जुड़े हुए हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों के मन में उलझन नहीं है। मैम, राम मंदिर एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि भारत के लोग एक आस्था और एक कल्चर को लेके चलते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। केदारनाथ और बद्री विशाल के प्रांगण में सभी राज्यों और सभी तबके के लोगों का जमावड़ा है और इसीलिए कुछ हद तक देश के चुनावी मूड का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हम चलेंगे हरिद्वार, जहाँ से चारधाम यात्रा शुरू होती है और वहाँ करेंगे वोटर से राम राम। देखिए, बीते कुछ सालों में अगर चारधाम जाने वालों की तादाद बढ़ी है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं देश का बदला हुआ सियासी माहौल है। माना जा रहा है कि इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ में भक्तों की भीड़ एक नया कीर्तिमान बनाएगी। पर समझना यह भी है कि जब बाकी बचे 3 चरण में जनता ईवीएम का बटन दबाएगी, क्या तमाम मुद्दों में राम मंदिर भी शामिल करेगी? मतदाता के मन का हाल समझने हम पहुंचे गंगा के घाट पर हरिद्वार।
मैली हो चुकी गंगा के लिए अगले साल यानी 1986 में सरकार गंगा एक्शन प्लान लेकर आई। संजोग देखिए, 1986 में ही जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अयोध्या में मंदिर के बंद कपाट खुल गए। सरकारी प्रयासों से गंगा कितनी साफ हुई ये दीगर बात है। हाँ, पर 3 साल बाद इसी गंगा के किनारे प्रयाग कुंभ में राम मंदिर के शिलान्यास का शंखनाद हो गया। करीब 35 साल बाद वो शुभ घड़ी आई जब अपने मंदिर में भगवान राम आए। गंगा राम मंदिर आंदोलन की साक्षी रही है और इसीलिए गंगा के घाट पर मतदाताओं के दिल की बात समझने हम पहुंचे हरिद्वार। हम कर रहे हैं वोटर से राम राम और पहुंच चुके हैं आस्था की नगरी हरिद्वार में। यहाँ मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि इस बार इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। जयकारा लगा है गंगा मैया की जय, तो क्या लगता है चुनावों में धर्म एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल रहने वाला है। राम मंदिर का क्या असर पड़ेगा चुनावों? बहुत असर पड़ेगा, मेरा पूरे भारत में असर पड़ेगा और 400 के पार सीटें आएगी हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री। आपको क्या लग रहा है? मैडम कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली भाजपा। क्या कहने वाले? नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, वही जीतेंगे, उसको ही वोट देंगे, जीते जी तक। और राम मंदिर का दिल से हम स्वागत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। उनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए क्या धर्म ही मुद्दा है या कोई और मुद्दे? धर्म ही मुद्दा है। गंगोत्री से निकलकर ये पावन धारा हरिद्वार में जमीन पर आती है, सनातन संस्कृति के मायने समझाती है, बताती है कि धर्म ही जीवन का मूल है। पर क्या अब धर्म चुनावी मुद्दा भी है? क्या इस बार राम राजनीति के केंद्र में हैं? लग रहा है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? बिल्कुल पार है, मोदी सरकार है। धर्म पर आप लोग वोट देने वाले हैं या फिर आपके अपने मुद्दे? धर्म पर देने वाले हम लोग। धर्म जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जिंदा है तो जिंदाबाद रहेगा हमेशा। राम से तो सभी को प्यार है, लेकिन चुननी तो सरकार है और सरकार के कामों से अगर मन गदगद है तो शिकायतें भी 2-4 हैं। आएंगे तो मोदी जी, लेकिन थोड़ा सा इनको सुधार की जरूरत है। जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा डिफेंस का, क्योंकि जो बच्चे थे वे बेरोजगार हो लिए बहुत ज्यादा है। ये जो अग्निवीर है, ये योजना में तुरंत प्रभाव से ये अगर एक्शन लेने से बंद करें तो बहुत बड़ा अभी भी सुधार हो जाएगा। हर की पौड़ी पर देश के अलग अलग इलाकों से आए भक्तों का जमावड़ा है, इसलिए यहाँ देश के सियासी मिजाज का कुछ हद तक अंदाजा हो जाता है। और सच है कि लोगों पर राम मंदिर का बड़ा असर नजर भी आता है। चुनावों में आई थी बीजेपी जीतेगी। तो इसका कारण क्या है? राम मंदिर बनने के बाद क्या असर पड़ा है? राम मंदिर नहीं, और भी सारे बहुत सी चीजें की गई है मोदी जी के द्वारा, तो उस सब के बाद भी लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। चुनाव में तो मुद्दे ही यही रहने वाले हैं, आना है तो मोदी, सिर्फ मोदी जी को ही आना है। अच्छा, उसका कारण क्या है? धर्म बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बना है, ये कारण है, या आप लोगों के जहन में कोई और बात है? नहीं, राम मंदिर बना है वही कारण है। मुझे लगता है अब की बार मोदी ही आएंगे और चुनाव में अब की बार सरकार भी मोदी सरकार ही बनेगी। गंगा पाप नाशिनी है, दुख हरती है, लेकिन धार्मिक विश्वास अपनी जगह और दुनियावी जरूरतें अपनी जगह। राम तो दिल में है, मगर ऐसा नहीं है कि दूसरे चुनावी मुद्दे नहीं। रोजगार मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, नौकरियां मुद्दा है, या फिर रोजगार मुद्दा वो होता है। रोजगार खराब हो गया है, सब जिसके बिजनेस बनाए हुए थे इतना अच्छा, वो भी बेकार हो गया है। कोरोना के बाद में तो कुछ भी नहीं है, और क्या, सब दुनिया भाग ही रही है। अभी तो नोटबंदी हो गए, जीएसटी लगा दी, फलाना ढिंकड़ा, बेट वगैरह बहुत कुछ है। दुनिया दौड़ ही लगा रही है मोदी आने के बाद। आखिरी चरण के चुनाव में अब मोटे तौर पर मैदानी पट्टी है
और जानकार मान रहे हैं कि यहाँ पर मतदाताओं के लिए मंदिर और तीर्थ बहुत बड़े फैक्टर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है और कोई विकास से। हाँ, राम मंदिर का तो बहुत असर पड़ता ही है। एकजुट होते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा भारत एक है। चुनाव में मोदी जी आएंगे। क्या धर्म इतना बड़ा मुद्दा है या कुछ और मुद्दे? आप धर्म नहीं है, काम है। अच्छा। आप कहीं भी चलोगे आपको दिखाई देगा, जहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, वहाँ पे 2 घंटे में, 2.5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैदानी इलाकों से जाने वालों के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत दरअसल हरिद्वार से होती है। यहाँ राम की गंगा मैली नहीं बल्कि पावन है और गंगा के घाट पर आए मतदाताओं के लिए राम मंदिर का निर्माण बहुत मनभावन है। कम से कम सनातन के इस बड़े धाम पर तो वोटर्स के मन में राम राम है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन के लिए आए लोगों से हमने बात की, चुनावी हवा का रुख समझा। हरिद्वार में गंगा किनारे मतदाताओं से राम मंदिर पर बात की। मंदिर चुनावी माहौल देखने समझने के लिए हमारी यात्रा भी गंगा के साथ ही जारी है। अगले हफ्ते चलेंगे कोलकाता और वोटर से करेंगे राम राम। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए GMT। नमस्कार।